गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो हेलो। कैसे हो सब? ठीक हो? पढ़ रहे हो सब? ठीक है। देखो, स्वागत है आपका सबसे पहले एग्रीजो यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आप पढ़ रहे हो एंटोमोलॉजी। ठीक है। और सब अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे आप। तो ठीक है। तो लास्ट टाइम अपन ने किस चीज़ की बात कर ली थी? लास्ट टाइम अपन ने टॉपिक की बात की थी, शायद अपन ने टैक्सोनॉमी शुरू कर दी थी। क्या शुरू कर दी थी? टैक्सोनॉमी। कैसे जा रहे हैं तुम्हारे पेपर? ठीक ही जा रहे होंगे। पेपर तो स्टार्ट नहीं हुए अभी। तुम्हारे क्या चल रहे हैं? प्रैक्टिकल। ठीक है, अच्छे से दे रहे होंगे। और यही है, बस अच्छे नंबर लाओ। अपन क्या ओजीपी के पीछे भागते हैं ना, तो अपन प्रैक्टिकल को ऐसे ही ले लेते हैं। अपन क्या सोचते हैं कि थ्योरी वाले पोर्शन में वो कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर अच्छे नंबर आ जाए ना तो ओजीपी वैसे ही बढ़ जाएगी। थ्योरी में तो अपन वही आएंगे 50 में से, अगर अच्छा लिख दोगे तो वही 40 42। लेकिन इधर अगर 30 में से 29 ले आए तो बहुत अच्छा हो जाता है। जो भी है, ठीक है। कैसे ठीक हो आप सब लोग? देखो, अपन बात कर रहे थे किसकी? टेक्सोनोमी। किसकी बात कर रहे थे? टेक्सोनोमी की। जिसमें अपन क्या क्या पढ़ लिया था? अपन ने पढ़ लिया था, देखो, इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ लेते हैं? इंट्रोडक्शन। एक ऑर्डर पढ़ लिया था अपन ने, ऑर्थोपोटेरा। कौन सा ऑर्डर पढ़ लिया था? ऑर्थोपोटेरा। बताओ, ऑर्थोपोटेरा में समझ में आया नहीं समझ में आया? बहुत इजी है। एक चीज का फिर विशेष ध्यान रखना, जब भी फैमिली लिखो लास्ट में क्या लगाना है? IDAE। ठीक है। कोई फैमिली मान लो तुम ऐसे ही फैमिली लिख रहे हो, नॉक्टिविटी लिख रहे हो। मैं एक काल्पनिक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ठीक है। जैसे मान लो तुम लिख रहे हो संदीप AD, NDD। ठीक है, ऐसे। तो IDAE लास्ट में आपकी फैमिली के होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपको काट देगा ये। ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपको कुछ समझ अभी भी अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है क्या, तो सबसे पहले तो ना इनको समझना। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। ठीक है। फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इन इन सबको समझना। फिर आप उनको कि इसमें ये था, फिर इसमें 2 भाग हो गए, इसमें 3 भाग हो गए, ऐसा कुछ। ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और तो इजी तो कुछ कैसे और कैसे बना सकते हैं इजी, बस यही है। और जो शुरू में आपने मॉर्फोलॉजी वाले पॉइंट पढ़े हैं ना, उनको अगर ध्यान में रखोगे, एंटीना, एंटीना के बाद में विंग्स, विंग्स के बाद में यही सारे लेग्स वगैरह, ये सारी चीजें अगर आप एक जगह कर लोगे तो यार ड्राफ्ट अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है। तो देखो, बिना टाइम बर्बाद किए अपन चलते हैं आज अपने नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। किसकी? नेक्स्ट ऑर्डर ले लेते हैं अपन लेपिडोप्टेरा। एक बार ये क्लास पूरी हो जाए फिर आपको मैं इंपोर्टेंट ऑर्डर ही बताऊंगा कि कौन सा आपके इंपोर्टेंट ऑर्डर है। ठीक है। तो क्लास के बाद ये एक बार क्लास सारी खत्म हो जाए, जो भी ऑर्डर वाली क्लास है, फिर आपको बताएंगे आपको कितने ऑर्डर पढ़ने हैं टोटल। 11। 11 में से एक पढ़ लिया, 2 आज पढ़ लेंगे। ठीक है। और बाकी बाद में देखेंगे। तो आज अपन बात कर लेते हैं किसकी? ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। लेपिडो का मीनिंग क्या होता है? अब देखो, कोई भी ऑर्डर ऑर्डर लिखने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है अपन को? सबसे पहला काम करना है इसका 10 करेक्टर। क्या याद होनी चाहिए अपन? 10 करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक कहाँ से याद होंगे अपन को? बस पहले पढ़ा था वही लिखने हैं सारे के सारे। पहले शुरू कर लेते हैं। देखो, लेपिडो का मतलब होता है स्केल, और पटेरा का मतलब आप सबको पता है क्या होता है? विंग्स। क्या होता है? विंग्स। अरे ये चीज तो कॉमन है, पता होगी ना सबको। ठीक है। तो ये एक लाइन तो आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, सीधी सीधी बच गई। नो। देखो, सबसे पहले क्या लिखना है? एंटीना। क्या लिखना है? एंटीना। तो सबसे पहले लिख दो एंटेना। बताओ एंटीना कैसा होता है? बटरफ्लाई। और सब पहले एक बार और देखो ना, इसमें बताओ क्या क्या आती है? कौन कौन आता है इसमें? पता होना चाहिए ना। इसमें आती है आपकी मौत। और मौत नहीं, मौत तो आप जब टेक्सोनोमी या एंटोमोलॉजी पढ़ते हो ना तब आती है। ठीक है। और लेपिडोप्टेरा में आती है मौत। क्या आती है? मौत। और मौत कब आती है? जब आप एंटोमोलॉजी पढ़ते हो। ठीक है। बटरफ्लाई क्या आती है? मौत और बटरफ्लाई। ठीक है। इन चीजें अपन को ध्यान रखना है। फिर देखो, एंटीना। एंटीना किस टाइप का? एंटीना में आप एंटीना में पढ़ाया उस टाइम बताया था आपको किस टाइप का एंटीना होता है, बताओ। एंटीना होता है क्लेवेट, कैपिटेट। तो पढ़े होंगे आपने। एक बार रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ, ठीक है।
कितने टाइप के? दो टाइप के, एक तो कैपिटेट और क्लेवेट, दो पढ़े थे। तो उसमें एक तो ब्लिस्टर बिटर में पाया जा रहा था और एक किसमें पाया जाता था? बटरफ्लाई में। तो बटरफ्लाई में कौन सा है? तो याद रखना, कैपिटेट। कौन सा आएगा? कैपिटेट। और क्लेवेट किसमें? ब्लिस्टर बिटर में। किसमें? ब्लिस्टर बिटर में। नंबर 2, विंग। विंग्स जो है इसके मेम्ब्रेनस, या फिर ऐसे हैं फोर विंग, फोर विंग्स आर membranous with covered covered with a pigmented scale। ठीक है, इसी की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो आगे, आगे क्या देखोगे? विंग्स के बाद में फोर विंग होते हैं मेम्ब्रेनस प्रकार के। ठीक है, पारदर्शी। ठीक है, इसको लेने की जरूरत नहीं। फिर देखो आगे विंग के बाद में अपना आता है प्यूपा। प्यूपा में अगर मैं बात करूं तो कैसा होता है? ऑब्जेक्ट टाइप का, ऑब्जेक्ट टाइप का। लेकिन आपके न्यू टाइप के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बटरफ्लाई होती है ना, बटरफ्लाई, इस बटरफ्लाई के प्यूपा को क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई के प्यूपा को क्या बोलते हैं? प्यूपा अपन ने पढ़ा कितने टाइप का? 3 टाइप का, क्रोचेट्स और ऑब्जेक्ट और एक कौन सा? एग्जारेट। कौन सा? एग्जारेट। ठीक है, 3 टाइप का पढ़ा। ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा था? एग्जारेट में क्या हो रहा था पहले बताओ? जो भी अपेंडेजेस होते हैं ना, एंटीना वगैरह, वो बॉडी से चिपके हुए नहीं थे, फ्री थे, फ्रीली मूव, फ्री थे। इसमें क्या है? चिपके हुए थे। क्या हुआ? बॉडी पार्ट से चिपके हुए थे। कौन? अपेंडेजेस, लाइक एंटीना, लेग्स वगैरह, विंग वगैरह, सारे सारे। ठीक है, ऑप्टेक टाइप कैसा पाया जाता है? लेपिडोप्टेरा में प्यूपा। लेकिन अगर बटरफ्लाई की मैं बात करूं तो बटरफ्लाई की प्यूपा को क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई की प्यूपा को बोलते हैं क्राइसेलिस। क्राइसेलिस। ठीक है, ये मेगट, ग्रब, कैटरपिलर, क्राइसेलिस, ये टर्मिनोलॉजी आपको मैंने इतनी बार बता दी, कि इतनी बार बता दी आप लोगों को मैंने, कि अब मैं ना इन चीजों को वापस लिखता हूँ ना, इरिटेशन आता है अंदर से। यार इतनी बार क्लास में कितनी बार बता दिया आपने, आपको मैंने बहुत बार, ऐसे हर बार जब भी मैंने क्लास ली है तब आपको क्या बताया है? ये चीज बताई है ना, कि मैगट क्या होता है, डिप्टेरा में कैटरपिलर क्या होता है, ग्रब क्या होता है, सब चीज है ना। तो इरिटेशन होने लग जाता है एक टाइम पे, यार कितनी बार बताते हैं। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, प्यूपा के बाद में इसका क्या लिखेंगे? एंटीना हो गया। प्यूपा के बाद में लिखेंगे इसका लार्वा, जो हार्मफुल होता है। क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या होता है? कैटरपिलर। ठीक है, फिर देखो तो मेटामॉर्फोसिस कैसा होगा इसमें? मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस कैसा होगा? कंप्लीट या होलो टाइप? दोनों। होलो मेटा बोला कैसा होगा? होलो मेटा बोला। ये सारे पॉइंट आपने पीछे पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़ रखे बताओ? सब पढ़ रखे हैं, सारे के सारे पॉइंट पढ़ रखे हैं। मेटामॉर्फोसिस हो गया। मेटामॉर्फोसिस के बाद बताओ कितने पॉइंट हो गए टोटल? एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह ही हुई है अभी। छह के बाद में देखो ये क्राइसेलिस वाला भी लिख देना। ये कितना हो गया? 7। अपन को तो 10 करना है। ठीक है, कितने हो गए? 7। 7 के बाद में एंटीना, विंग हो गया, प्यूपा हो गया, लार्वा हो गया, मेटामॉर्फोसिस हो गया। ठीक है, और क्या क्या बच गया? देखो सोचो, सोचो, देखो सोचो, बटरफ्लाई, इसके लिए क्या क्या बच गया बताओ? एक पॉइंट अगला, नेक्स्ट, फोर विंग आर लार्जर
देन हाइंड विंग्स। क्या होता है? फोरविंग आर लार्जर देन हाइंड विंग्स। फोरविंग ज्यादा बड़े होते हैं, हाइंड विंग क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। कितने हो गए? 8। 9वां पॉइंट इसमें हो जाएगा। बताओ क्या 9वां पॉइंट होगा? लार्वा में आपने एक चीज पढ़ा है, वो तो डैमेजिंग स्टेज थी। और ये लार्वा में इरूशिपोड लार्वा है, पॉलीपोड लार्वा पढ़ा है आपने? पॉलीपोड, पॉलीपोड लार्वा। अरे लार्वा मैंने पढ़ाया था आपको, पढ़ाया था, बहुत इजी था। क्या पढ़ाया था मैंने? एक पढ़ाया था देखो, ओलिगोपोड। ओलिगोपोड एक पढ़ाया था, पॉलीपोड। और एक पढ़ाया था एपोड। ठीक है, इसमें अपन ने बात की थी इसी इसी बात करती है एसी, स्कारबेडी, एससी। इसके बाद स्कारबेडी और कैमरेड। ठीक है, और इसमें पॉलीपोड में 3 एग्जांपल बताए थे, स्लग, कैटरपिलर, सेमी लोपर और लोपर, जिसमें सूडोलेक्स कहाँ होते हैं। एपोड में 3 बताए, यूसेलस, हेमिसेलस और एसेलस। ठीक है, एक मैगट, रोबोट फ्लाई और मॉस्किटो, इसका एग्जांपल है। ये सब चीजें बताई थी। इन चीजों इनके जो ये जो चीजें थी वो वापस यहाँ की लार्वा कैसा होता है? पॉलीपोड या इरूसिफॉर्म। इरूसिफॉर्म लार्वा कैसा होता है? इरूसिफॉर्म लार्वा। फिर देखो और क्या लिख सकते हैं इसमें, पॉइंट बताओ। और लिख सकते हैं इसमें मैंडिबल हो गया, मैंडिबल हो गया, एंटीना, विंग, प्यूपा, मैंडिबल नहीं हुआ। मैंडिबल बताओ क्या होता है इसमें? मैंडिबल एब्सेंट। क्या होता है? एब्सेंट। मैंडिबल क्या होता है? एब्सेंट। ध्यान रखना, मैंडिबल किसका पार्ट है? माउथ पार्ट है ना। माउथ पार्ट में मैंडिबल, मैक्सिलरी, लेबियम सब पढ़े आपने, उसमें मैंडिबल होता है ना। जो बटरफ्लाई में और माउथ में जो लेप्टोप्टेरा ग्रुप होता है, उसमें मैंडिबल क्या होता है? एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 9 और 10। बस ये 10 पॉइंट याद रखने हैं, बस हो गया आपका काम। बहुत इजी इजी से ही है ना। एंटीना, विंग, प्यूपा, लार्वा, मेटामोर्फोसिस, मैंडिबल के बारे में, लार्वा के बारे में, फोरविंग के बारे में। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के बारे में अपन ने बता दिया। और एक पॉइंट अपन ने क्या बता दिया कि स्केल इंसेक्ट, स्केल और विंग, स्केली विंग्स। ठीक है, ये जेआरएफ में आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें? जेआरएफ में। अभी आपके लिए कोई जरूरी नहीं है, आपको ये देखना है कि कौन सा किसमें पाया जा रहा है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में ये क्या पढ़ रहे थे अपन? ऑर्डर। ऑर्डर कौन सा? लेपिडोप्टेरा। कौन सा ऑर्डर? लेपिडोप्टेरा। अब लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में है जो है क्या? लेपिडोप्टेरा ऑर्डर को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। मतलब इसके कितने सब ऑर्डर है? सब ऑर्डर कितने? 2। बहुत इजी इजी है, आपको कोई डिफरेंस वगैरह कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक होता है मोनो ट्राइसिया, मोनोट्राइसिया, और एक डाई ट्राइसिया। मोनोट्राइसिया और डाइट्राइसिया। क्या बोलते हैं? मोनोट्राइसिया और डाइट्राइसिया। इसमें देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है? इसमें एक ही जनन, जो जेनाइटल पोर होता है ना, वो एक ही होता है। कितने पोर होते हैं? एक। और इसमें कितने होते हैं? 2। एक तो होता है एक पोर, एक पोर, और एक कौन सा पोर होता है? इजाकुलेटरी पोर। ऐसा कुछ होता है ना, रहने दो आपको। ये पोर अलग अलग होते हैं। कितने पोर होते हैं इनमें? 2। ठीक है, तो एक तो मोनोट्राइकिशिया और डाइट्राइशिया। बस इनका ये नाम याद रख लेना, पूछेगा कोई नहीं, ये नाम भी आना याद रखना चाहो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखो, फिर देखो नेक्स्ट। अब अपन बात कर लेते हैं सब ऑर्डर या ऑर्डर के बाद में अपन क्या पढ़ते हैं? फैमिलीज। क्या पढ़ते हैं? फैमिलीज। तो इम्पोर्टेंट फैमिलीज ऑफ, इम्पोर्टेंट फैमिलीज ऑफ लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा। बस इन एग्जाम, इनका नाम भी याद रख लो ना आप लोग, तो भी आपका काम हो जाना है। आ रहा है मजा? समझ में आ रहा है सबको? आना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी सी चीजें बताई है। अभी तो कुछ हार्ड की चीज बताई नहीं है मैंने। ठीक है, तो सबको आना चाहिए, बहुत इजी है और आ जाएगा। अभी रिवीजन करवा दूंगा तुम्हारा। ठीक, मेरे पे विश्वास रखो, तुम लोग पास कराऊंगा तुम सबको, फेल किसी को नहीं करवाने दूंगा मैं, चाहे मुझे वीसी सर से बात करनी पड़े। हो जाओगे पास। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट फैमिलीज की बात करें। अब इन फैमिलीज में आपको
हेमिलिजी नाम याद हो गए तो बहुत काफी है आपके लिए। फिर आप ना सिम्टम्स वगैरह उठा उठा के डाल देना इधर उधर से। कहाँ से डाल दोगे? इधर उधर सिम्टम्स वगैरह आप डाल देना, आपको कोई नहीं पूछ रहेगा। ठीक है, देखो एक बार इंपॉर्टेंट फैमिली से पहले एक चीज आप बताना भूल गया मैं। एक चीज आपको पूछा जाएगा वो कि मोथ एंड बटरफ्लाई दोनों आई है यहाँ पे। मोथ, मोथ नहीं मोथ, और एक क्या आई है अपने पास? बटरफ्लाई। तो आपको एग्जाम में वो डिफरेंस करवा सकता है कि वाइवा में आपसे पूछ सकता है कि मोथ एंड बटरफ्लाई किस ऑर्डर में आती है? बोलो लेपिडोप्टेरा में। होगा, बहुत होशियार है तो। चल बता फिर इनमें अंतर बता। ठीक है, तो क्या अंतर बताओगे आपसे पूछ ले तो? आप अंतर बताओगे कि सर मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? कि सर मुझे नहीं पता। बोलना सर मुझे पता है। ठीक है, देखो मोथ, मोथ में आप पहले लाइन लिखोगे क्या होती है? डल इन कलर, डल इन कलर मतलब थोड़ी धूसर रंग की होती है। ठीक है, भूरी भूरी। और इसमें ब्राइट इन कलर, चमकीली, आप लोगों की तरह ब्राइट इन कलर, ब्राइट इन कलर। जैसे मंडे की तरह, आप मंडे को ना ब्राइट बंटन क्या, तो फिर सैटरडे आता है तब तो ये लूज हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं इनको क्या ही हो गया। ठीक है, तो ये डल इन कलर। और बटरफ्लाई कैसी होती है? ब्राइट इन कलर। इसके प्यूपा को बताओ आपने क्या बोला था? इसके प्यूपा को अपन ने बोला था, बताओ अभी बोला था। प्यूपा को क्या बोला था? क्राइसेलिस। क्या बोला था? क्राइसेलिस। ठीक है, आ रही है, ई नहीं है, ई मत समझ लेना। ठीक है, क्या बोला था? क्राइसेलिस। और इसका प्यूपा को क्या बोलते हैं? कोकून। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इसका प्यूपा किस में रहता है? कोकून में रहता है। किसमें रहता है? कोकून में। ठीक है, बहुत ईजी सा है। नंबर 3 क्या लिख सकते हैं इसमें? जो आपसे एग्जाम एग्जाम वाला आपसे पूछने के लिए बेताब है कि ये लाइन कब बोले, वो लाइन ये है, विंग्स आर, विंग्स हेल्ड ओवर, विंग्स आर हेल्ड ओवर द बॉडी रूफ लाइक, और द बॉडी इन रूफ लाइक मैनर, रूफ लाइक। रूफ लाइक का मतलब समझते हो? टेंट जानते हो? टेंट। जैसे मान लो ये कोई इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट क्या है? ये मोथ है। तो इसके जो विंग्स है ना, इसके रूफ लाइक ऐसे है ना, टेंट की तरह दोनों तरफ टेंट। ना तो ऐसे खड़े रहेंगे, अपराइट भी नहीं रहेंगे, ना ऐसे बॉडी पे पूरे बैक पे पूरा रेस्ट करते हुए रहेंगे। लेकिन कैसे रहेंगे? ऐसे टेंट की तरह। कैसे रहेंगे? टेंट की तरह। शादियों का सीजन चल रहा है तो टेंट याद कर लेना। कैसा? रूफ लाइक। ठीक है, इसमें कैसे? विंग्स आर हेल्ड अपराइट, अपराइट, अपराइट और वर्टिकली, और वर्टिकली ओवर द बॉडी, ओवर द बॉडी। समझ रहे हो मतलब इसका? अरे मतलब समझ रहे हो इसका? इसका ये है मतलब कि विंग है ना, विंग, वो जब रेस्ट की कंडीशन, ये कंडीशन दोनों ध्यान रखना, ये रेस्ट की कंडीशन में है। कौन सी कंडीशन है ये? रेस्ट। जब मोथ या बटरफ्लाई रेस्ट कर रही होती है ना, उस टाइम की बात है। सीधी सी बात याद रखो, समझाना है आपने वाइवा में, सीधी सी बात समझाना है उसको कि देख सुन, सुन मेरी बात, मैं बताता हूँ तुझे कैसी होती है। जो मोथ होती है ना, मोथ, उसके दोनों विंग है ना, वो ऐसे रहते हैं। कैसे रहते हैं? ये बीच वाली मोथ मान लेना, ऐसे रहते हैं। समझ गए? और जो बटरफ्लाई होती है, उसके विंग कैसे रहते हैं? ऐसे चिपके हुए, दोनों ऊपर की तरफ उठे हुए और दोनों चिपके हुए, लाइक ऐसे लगता है कि चिपके हुए। ठीक है, तो इन दोनों में विंग वाल आपसे यही पॉइंट आपसे पूछने की कोशिश करेगा वो। ठीक है, कौन? वाइवा वाला या एग्जाम में। ठीक है, फिर देखो विंग कपलिंग, विंग कपलिंग मैकेनिज्म, ये क्या होती है? प्रेजेंट। और इसमें बता रखा है अपसेंट। ठीक है, क्या बता रखा है? विंग कपलिंग मैकेनिज्म क्या होती है? अपसेंट। ठीक है, इसमें जो ओसेली जानते हो? ओसेली, ओसेली, अरे आंखें लार्वा की, ओसेली में क्या होती है? प्रेजेंट।
और संख्या में कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। और इसमें औसैली क्या होती है? एब्सेंट। औसैली क्या होती है? एब्सेंट। मुझे लगता है काफी ठीक हो गए होंगे ना। ये थोड़ा एक्टिव होता है। ये क्या होता है? एक्टिव होता है। ये नहीं होता एक्टिव, ये कम एक्टिव होता है, लेस एक्टिव। लिख देना, अगर लिखना है कि इच्छा हो तो लिख देना, बाकी कोई जरूरी नहीं है ना। ये थोड़ी एक्टिव ज्यादा होती है, मोर एक्टिव। मोर एक्टिव कैसे होती है? मोर एक्टिव। और ये लेस एक्टिव। ये तुम्हारी तरफ है। मौत ऐसे मान लेना, मौत तुम हो, मौत तुम हो, कि तुम एक्टिव नहीं हो ना। ऐसे रहने देता हूँ, क्यों ही बेइज्जती करूँ, वैसे ही खूब सारी बेइज्जती कर दी, रहने देते हैं। ठीक है, ये क्या है? लेस एक्टिव। ये क्या है? मोर एक्टिव। ठीक है, तो ये ऐसे कि छापाना, कोई नंबर नहीं काटने वाला आपके। ठीक है, आया समझ में कुछ? थोड़ा बहुत आ ही रहा होगा यार, इतना अच्छा बता रहा हूँ, और तो क्या ही बता सकते हैं। कोई पॉइंट बच गया क्या इसमें? कोई नहीं बचा होगा तो ठीक है। तो ये मोथ और बटरफ्लाई में आपको पूछ ले तो ये याद कर लेना। और एक चीज और मैं बता पाऊँ ना बता पाऊँ पता नहीं मुझे, लेकिन एक निम्फ और लार्वा, निम्फ एंड लार्वा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो निम्फ और लार्वा में भी आपको क्या कर लेना है? डिफरेंस है वो याद कर लेना है। कहाँ से भी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बता दूंगा। कौन से चैप्टर में बताएंगे ये उसी टाइम बताने का था वैसे, लेकिन ठीक है। तो ये दोनों के दोनों याद कर लोगे, मोथ और बटरफ्लाई में। अब सीधा बिना टाइम खराब किए आ जाते हैं सीधा अपने पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? फैमिलीज, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फैमिलीज, इंपॉर्टेंट फैमिली। बताओ इंपॉर्टेंट फैमिली कौन कौन सी है? देखो सीधा सा याद रखो, एक कोर्स चलता है अपने एग्जाम एमएससी में, कौन सा? पीजीएस। ठीक है, जो मेरा फेवरेट है। ठीक है, पीजीएस। उसको क्या कराने की इच्छा है मेरी? बैन। बैन क्या कराने की इच्छा है? बैन। बैन नहीं बनाना है, बैन करना है इसको ना, कि मेरा फेवरेट है इसलिए मैं इसको बैन कर दो। ठीक है, तुम्हारे को नहीं पढ़ना, ये याद रखना है। तो इससे आपकी फैमिलीज है ना पूरी पूरी याद हो जाएगी। देखो कौन कौन सी फैमिलीज है, देखो बहुत इजी सी फैमिली है, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं। कलर इतने हैं क्या, चॉइस ही नहीं मिल रही। चलो व्हाइट से लिखते हैं आज। देखो सबसे पहले फैमिली नंबर 1। ठीक है, फैमिली नंबर 1। टोटल कितनी फैमिली है इसमें? 18। कितनी फैमिली है? 18। ठीक है, जो एक ऑथेंटिक बुक में दे रखी है वो कितनी फैमिली दे रखी है? 18। अपन को पढ़नी कितनी है? 8 से 9। ठीक है, कितनी पढ़नी है? 8 से 9। तो पहले मैं 18 की तरह से आपको लिख के बता देता हूँ कौन सी है, फिर 8 9 कौन सी पढ़नी है वो चूज करेंगे अपन। ठीक है, पाई रीडे। ठीक है, नंबर 2 पेप्लियो, पेप्लियोडी, पेप AIODAE, पेप्लियो डी। ठीक है, पेप्लियोडी। एक बार इसकी मीनिंग देखेंगे। ठीक है, पेप्लियोडी। पेप्लियोडी के बाद में कौन सी बताओ? नोक्टियोडी। कौन सी? नोक्टियोडी। नोक्टियोडी के बाद में बताओ कौन सी? कौन सी आ जाएगी? स्पिंजिडी। आ रहा है समझ में? स्पिंजिडी। स्पिंजिडी के बाद में बताओ कौन सी? स्पिंजिडी के बाद में आएगी पायरलेडी। पायर पायरलेडी। पायरलेडी के बाद में कौन सी आएगी बताओ? गेलचेडी। गेले सीडी। गेलचेडी के बाद में तो कौन सी आएगी? ये इसकी इससे देख लेना। पी, पी फॉर पायरेडी, पी फॉर पेप्लिनोडी, और पी फॉर एक और आएगी, पी फॉर वो जो आपके अभी आगे आएगी। ठीक है, वो आपके काम की नहीं है। जी फॉर गेएलसीडी। क्या हो जाएगी? जी फॉर गेएलसीडी। इसके बाद में देखो जी फॉर गेएलसीडी हो गया। एस फॉर स्पिंजीडी। एस फॉर क्या हो जाएगा बाद में बताऊंगा मैं ट्रिक आपको। ठीक है, फिर मैं लिख देने दो। इस गेएलसीडी के बाद में अरेक्टिडी। ठीक है, अरेक्टिडी के बाद में बताओ क्या आ जाएगी?
एरेक्टिडी के बाद में आएगी बॉम्बेसिडी। बॉम्बेसिडी बताओ क्या 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 आना चाहिए, लाई गेडी। पोमग्रेनेट बटरफ्लाई का नाम सुना है, DAE। इसके बाद में तो कौन सी आएगी, हाईगेडे के बाद में आएगी अपनी PCN, ठीक है, पायरा यूएसटीडी, पायरा स्टीडी, ठीक है। इसके बाद में आएगी कौन सी बताओ, इसके बाद में आएगी एन निम्पेडी। निम्फीडी के बाद में तो कौन सी आएगी, कितनी होगी टोटल किलो देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, ठीक है। एक आएगी सेचुर्निडी, सेचुर्निडी। एक आएगी क्रीमबेडी, ठीक है। एक कौन सी आएगी फिर, एक आएगी सेचुर्निडी हो गया, क्रीमबेडी हो गया, ये हो गया जी फॉर जियोमेट्री, जियोमेट्री। एक आएगी टेरीफोरिडी, टेरीफोरिडी। क्या चल रहा है, अब याद करनी पड़ेगी, याद करने के अलावा कोई चारा नहीं है अपने पास, ठीक है। क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 3 और रहेगी अभी तो। कितनी रहेगी, 3। अब 3 देखो कौन कौन सी रही है, हाफ वाली हो गई, 3 है इसमें। नंबर 1 तुषार मोत हो गया, टाइगर मोत नहीं, उधर नहीं, ठीक है। 3 अभी याद नहीं आ रही है, 3 में और याद आएगी तो मैं आपको और बता दूंगा। इनमें देखो सबसे पहले आपकी काम की चीज, नंबर 1 ये आपके सिलेबस में कौन सी है, नंबर 1 पायरिडी। पायरिडी के बाद में पेप्लिनिडी आपके सिलेबस में, नोक्टिडी आपके सिलेबस में, स्पिंजिडी आपके सिलेबस में, पायरिडी आपके सिलेबस में, केलसीडी आपके सिलेबस में, अरेक्टिडी आपके सिलेबस में, केलसीडी अरेक्टिडी पायरिडी स्पिंजिडी, ठीक है। और ये आपके सिलेबस में, और कौन सी आपके सिलेबस में, ये आपके सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 मैंने 8 या 9 बताई थी, तो ये टोटल आपके सिलेबस में कितनी फैमिलीज है, 9। इन 9 फैमिलीज को देख लो आराम से, तब तक मैं 3 फैमिली कौन सी रहेगी वो देख लेता हूँ। कोचिलोडी, कोचिलोडी, और एक कौन सी रहेगी, हेस्पेरिडी, कोचिली, कोचिलीडी और हेस्पेरिडी। कितनी पे मिलेगी, ये 2, ठीक है। तो टोटल 18 होगी अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एक बच गई, अब 2 बच गई, वो बच गई, अब नहीं याद आ रहा, ठीक है। इतना ही याद आएगा मेरे को। तो ये कितनी हो गई, 18 पे मिली। कितनी हो गई टोटल, 18 पे मिली। तो इन 18 पे मिली को अपन को क्या करना है, याद नहीं करना। आपको सिर्फ कितनी पे मिली से मतलब है, 9 पे मिली से। कितनी पे मिली से मतलब आपको सिर्फ 9 पे मिली। इन 9 फैमिलीज का बस आपको उनको ध्यान रखना है, और 9 फैमिलीज के बाद में अपन को कोई मतलब नहीं है कौन क्या कहाँ जा रहा है, ठीक। तो 9 फैमिली अच्छे से देख लेना, पायरलिडी, पेप्लियोनिडी, नोक्टियोडी, स्पिंजिडी, पायरलिडी, गेलसिडी, अरेक्टिडी, बॉम्बेसिडी और सेचुरिडी, ठीक है। इन सब फैमिलियों को अपन को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, और सबका एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो। देखो मैं लिख दूँ ऐसे, इसमें होता है ग्रास, जरूरत है क्या यार, लिख देता हूँ फिर भी, एक मिनट आप देख लो। लूपर, टेरोफोरिडिम कौन आता है, प्लोमोथ,
फ्लू, मोथ, ये सब इंसेक्टा से लिए गए हैं, ठीक है, सारे के सारे। इसमें ग्रास मोथ, ग्रास मोथ देख लेना एक बार, आपके काम की चीज है नहीं, बट वैसे इसमें कौन सा आता है, इसमें वाइल्ड सिल्क, सिल्क वर्म या सिल्क वर्म। निम्फेडी में कौन आता है बताओ? ब्रुश फुटेड बटरफ्लाई, उसके पैर कैसे होते हैं, ब्रुश लाइक, ठीक है। पायरनोइडी में कौन आता है, नहीं पता। लाइजनिटी में कौन आता है, इसमें आते हैं कोपर्स या व्हाइट कोपर्स, कोपर्स। इसका एक प्रसिद्ध एग्जाम्पल है पोमग्रेनेट बटरफ्लाई, ठीक है, कौन है, पोमग्रेनेट। इसमें क्या आती है, इसमें तो सिल्कवर्म, सिल्कवर्म, ठीक है, ये सिल्कवर्म और वाइल्ड सिल्कवर्म इसमें, ठीक। इसके बाद में देखो कोचलिडी में कौन आता है, नहीं पता, नहीं पता। इसमें कौन सा आता है तो स्कीपर, स्कीपर। इसमें आता होगा कोचलिडी में कौन आता होगा, तुषार मोथ, तुषार मोथ इसमें नहीं आती, तुषार मोथ आती है टी वाले में, सिटी। देखना एक बार इसमें क्या आती है, ठीक है, आपके काम की है नहीं वैसे। फिर देखो इधर आपकी पैरिडी में, इसमें आती है व्हाइट टिस और सल्फर, मतलब बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है। मतलब इसका जो प्रसिद्ध एग्जांपल है वो कैबेज बटरफ्लाई, क्या है, कैबेज बटरफ्लाई। इसके बाद पेप्लिनिडी, इसका इसमें आते हैं सोलन टेल, टेल, ठीक है। इसका प्रसिद्ध एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन सिट्रस बटरफ्लाई, कौन सी बटरफ्लाई पढ़ेंगे, सिट्रस। अरे कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, ये समझाने के लिए लिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, अच्छे से। आपको जो छाप के आना है वो तुम्हें बता दूंगा। न्योक्टियोडी बताओ, इसमें क्या आता है, कटवर्म, कटोरम को कटोरम क्या बोलते, सब पढ़ेंगे। इसमें क्या आती है, इसमें हवाक मोथ। स्पिंजिडी में कौन सी आती है, हवाक मोथ। पायरलिडी में कौन आता है बताओ, पायरलिडी तो पता भी नहीं मेरे को कौन आता है, ठीक है। प्लू मोथ इसका एग्जाम है, पेडी मोथ है, प्लू मोथ है, ठीक है, वो बताएंगे आपको। गेलसीडी में कौन आता है, इसमें आता है हेलिकोब्रा आर्मिजेरा, ठीक है, हेलिकोब्रा आर्मिजेरा। अरेक्टिडी में कौन आता है बताओ, इसमें कैटरपिलर आते हैं, ठीक है, हेरी कैटरपिलर, ब्लैक कैटरपिलर, रेड हेयर कैटरपिलर, ब्लैक हेरी कैटरपिलर और एक बिहारी हेयर कैटरपिलर, ठीक है, ये सारे कैटरपिलर इसमें आते हैं। तो अब 9 फैमिली अपन ने बात की थी, 9 फैमिली की अपन 1 बाय 1 डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेता हूँ मैं कौन सी फैमिली बताओ, फैमिली पायरिनी। अब देखो इनको याद कैसे करना है, इनके कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले आपको कुछ नहीं आ रहा, आपको इतना पता है लेप्टोप्टेरा मोथ एंड बटरफ्लाई आती है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता, और बाकी आपको मॉर्फोलॉजी थोड़ी बहुत आती है पहले की, ठीक है, ये चीज आपको पता है। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना। अब वो सारे के सारे सिम्टम्स अपने शुरू में उतारे थे ना, कितने 10 सिम्टम्स, लेप्टोप्टेरा कितने सिम्टम, 10 सिम्टम। वो 10 सिम्टम ऐसे कैसे उतार देने हैं, ये 10 सिम्टम हर में, किसमें उतार देना है, हर में, ठीक है। कुछ नहीं आ रहा हो तब, बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है, लेकिन कुछ नहीं आ रहा उससे तो अच्छा है ना कि कुछ तो लिख दे, ठीक है। तो देखो गाइज, मुझे नहीं पता वीडियो क्यों कहाँ गया कहाँ नहीं गया, मुझे पता ही नहीं, ठीक है। मैं वीडियो बना रहा हूँ और कैमरा ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है, क्यों हो रहा है मुझे भी नहीं पता, ठीक है। अब मेरी टीम में क्या है, 10-15 जने हैं, तो अब ध्यान नहीं रख पाते, बहुत बड़ी टीम है मेरी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो आपका वीडियो है ना वो पूरा पूरा, अब मैंने देखो सारी चीजें आपको बता दी, लेकिन आप क्या है, अब कैमरा चालू ही नहीं था तो फिर सारा का सारा रह गया। लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा बताता हूँ, अब लिखूंगा दोबारा नहीं, मैं ध्यान रखना, क्या करूंगा, लिखूंगा दोबारा नहीं, ठीक है। देखो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, लेकिन उस टाइम कैमरा ऑन ही नहीं था, तो क्या ही कर सकते हैं, मैं बीच बीच में कैमरा देखता रहूंगा, क्या करता रहूंगा, कैमरा देखता रहूंगा। देखो मैंने आपको बताया था क्या, ये बात की थी अपने लास्ट टाइम, क्या कि ये फैमिलीज है पूरी पूरी, और इन फैमिलीज में अपन को क्या याद रखना है, इनकी इन फैमिलीज में जो अपनी 8 फैमिली है टोटल, वो 8 फैमिली अपन को याद रखनी है। सिर्फ कितनी फैमिली याद रखनी है, 8 फैमिली, ठीक है। 8 फैमिली में देखो सबसे पहले पायरिडी फैमिली, कौन सी लेते हैं फैमिली अपन, पायरिडी फैमिली। ये तीसरी बार बता रहा हूँ मैं कैमरे की वजह से, ठीक है। देखो
पायरिडी फैमिली में सबसे पहले व्हाइट एज सल्फर, ये छोड़ो, अपने ये काम करनी है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वालों जो कम्पिटिटिव उनके लिए है। तो टार्सिस क्ला बाइफिड, मतलब समझ रहे हो इसका? इसका मतलब होता है CTFTT, पढ़ा था आपने, कोक्सा ट्रोगेंटर फीमर टारगेट टीटस टार्टस, ठीक है। तो टार्टस ना वो बाइफील्ड होता है, दो भागों में बटा होता है। लास्ट में जो टार्टस होता है वो कैसे भागों में बटा होता है? दो भागों में बटा होता है। किस में मिलेगा? पायरिडी में मिलेगा, ठीक है। किस में मिलेगा? पायरिडी में मिलेगा। इसमें देखो, इस पहली लाइन लिख दोगे, पहली लाइन लिखने के बाद में क्या करोगे? और देखो, एक चीज लास्ट में IET लगानी है। दूसरी, कोई भी फैमिली आ जाए, आपको अगर करेक्टरिस्टिक्स याद नहीं आ रहे, करेक्टरिस्टिक्स याद नहीं आ रहे, तो आपको क्या करना है पता है? जो लेपिडोप्टेरा की जो भी मैंने 10 करेक्टरिस्टिक्स लिखाए हैं, कितने करेक्टरिस्टिक्स लगाए हैं? 10 करेक्टरिस्टिक्स लगाए हैं। वो 10 के 10 आपको क्या हो जाने चाहिए? याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। फिर बंद हो गया है। 10 करेक्टरिस्टिक्स अपन को आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। 10 करेक्टरिस्टिक्स आपको क्या हो जाने चाहिए? याद होने चाहिए। अब देखो, पहला हो गया करेक्टरिस्टिक। दूसरा देखो, फोरेविंग टीबियल एपिफाइसिस एब्सेंट। फोरेविंग होता है ना, फोरेविंग, विंग नहीं, फोरेलेक्स, फोरेलेक्स। कौन से लेग? फोरेलेक्स, ठीक है। टीबियल, टीबिया लेग का पार्ट है, विंग का नहीं। तो उसमें जो टीबियल एपिफाइसिस, टीबियल एपिफाइसिस का मतलब समझ रहे हो? टीबियल मतलब टीबिया मतलब टीबिया, टीबियल मतलब टीबिया, और एपिफाइसिस मतलब एक मूवेबल। मूवेबल क्या होता है? स्पूर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मूवेबल। इस लोब लाइक स्ट्रक्चर, लोब लाइक स्ट्रक्चर जो क्या काम आती है? मूवेबल होती है, और लोब लाइक होती है, ऐसी लोब लाइक होती है जो टीबिया पर लगी होती है। टीबिया पर क्या होती है? ऐसी लगी होती है। तो वो क्या काम आती है? एंटीना की सफाई करने का काम आती है। क्या काम करने की आती है? एंटीना की सफाई करने के काम आती है। तो वो क्या होती है? इस पायरिडी फैमिली में क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट। फिर देखो, एक पॉइंट लिख रखा है मैंने, एक पॉइंट यहाँ लिख रखा है मैंने, 3A वेन एब्सेंट इन फोरेविंग, मतलब समझ रहे हो इसका? 3A वेन एब्सेंट इन फोरेविंग। देखो बताता हूं मैं, मैंने आपको ये चीज बताई थी, विंग्स में पढ़ाया था, ठीक है, कि ये बताया था आपको, CSR CUM CUA 123 400 125 423, ठीक है। ये चीज बताई थी मैंने आपको। इसमें मैंने क्या बताया था आपको? कि कोस्टा, सब कोस्टा, सब कोस्टा एक पार्ट, एक 1 ब्रांच होता है, सब कोस्टा 2 ब्रांच, रेडियस 5 ब्रांच, मीडियन 4 ब्रांच, क्यूबिटस 2 ब्रांच, और एनएल 3 ब्रांच। कितना? एनएल क्यूबिटस कितना हुआ? 3 ब्रांच। तो 1 2 3 ब्रांच होता है, ठीक। A1 A2 और A3, ठीक है। तो इसमें जो A3 ये वाली जो ब्रांच है ना, वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट होती है, ठीक है। ये क्या होती है? एब्सेंट होती है। फिर देखो, चालू हो कैमरा, फिर देखो, ये बता दिया मैंने, ये क्या होती है? एब्सेंट होती है। एक चीज और देखो, पीछे आते हैं वापस। येलो, इसका कलर कैसे होता है? येलो। अरे आपको टीचर ने कलेक्ट करने के लिए भेजा होगा ना, इनसे कलेक्ट करने के लिए फील्ड पर, मुझे पता है, मुझे पता है, ठीक है, भेजा आपको। तो उस टाइम आपने खेत पे गए होंगे, तो एक येलो कलर की तितली उड़ती हुई दिखी होगी खूब, पूरे येलो कलर की, एक स्पॉट पाया जाएगा उस पर, थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट दिखेगी वो, ठीक है, लेकिन येलो है वो, ठीक है, पूरी पूरी कैसी है? येलो। तो वो क्या है? पायरिडी फैमिली में, ठीक है। कैबेज बटरफ्लाई, कैबेज बटरफ्लाई जानते हो? कैबेज बटरफ्लाई, कैबेज बटरफ्लाई क्या है? किस फैमिली में आती है? पायरिडी में। अब देखो, एक चीज और बताऊं मैं, आप उदाहरण से कैसे याद कर सकते हो। आपको दिमाग में लाना ही नहीं है पायरिडी फैमिली, आपको सीधा लाना है, जब भी करेक्टरिस्टिक्स लिखो तब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कैबेज बटरफ्लाई। क्या आना चाहिए? कैबेज बटरफ्लाई, कैबेज बटरफ्लाई। और कैबेज बटरफ्लाई के बारे में सोच सोच के ये सारे पॉइंट लिखना है कि कैबेज बटरफ्लाई की टार्सस दो ब्रांच होती है, फोरेविंग टीबियल एब्सेंट होती है, एपिफाइस एब्सेंट होती है, 3A वेंस एब्सेंट होती है, ठीक है। और क्रूसिफेरिकुल का ये क्या है? पेस्ट। सब कुछ ना जो भी है आपको याद आना है, वो एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। जैसे डायरेक्ट पायरिटी फैमिली में क्या आता है, ये आपको याद नहीं आएगा। इसके बाद में नंबर 2 फैमिली, जैसे मैंने बता दी है फैमिली, लेकिन फिर भी दोबारा बतानी पड़ रही है। पायरिटी के बाद में देखो, ये पेप्लिनोडी। कौन सी फैमिली? पेप्लिनोडी। देखो दोबारा बताते हैं। नंबर 2 कौन सी फैमिली? पेप्लिनोडी। पेप्लियोनिडी। गाइस दोबारा लिखने से अच्छा है आप एक बार ना अपन ऐसे ही समझ लेते हैं, ठीक है। इतना अब एनर्जी है नहीं दोबारा कि दोबारा लिख सके। देखो, पेप्लियोनिडी फैमिली, पेप्लियोनिडी फैमिली का जो लार्वा है, जो लार्वा है वो कैसा है? रिसेंबल लाइक बर्ड एक्स्ट्रा, बर्ड एक्सक्रेटा।
जो बर्ड की बीट जानते हो, बीट देसी भाषा में बीट, वो बीट है ना, उसका जैसा पेप्युलेटी फैमिली का जो लार्वा होता है ना वो दिखता है, ठीक है। पेप्युलेटी फैमिली में ध्यान रखना कौन आती है, सिट्रस बटरफ्लाई, कौन आती है, सिट्रस बटरफ्लाई। तो अपन को जो भी करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, जो भी करेक्टर फिर बनना जो भी करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, जो भी करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं, सिट्रस बटरफ्लाई को ध्यान में रख के लिखना है कि सिट्रस बटरफ्लाई अपने दिमाग में लाने, फिर सोचना है कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, इसका बर्ड, इसका जो एक्सक्रीटा है, बर्ड एक्सक्रीटा की तरह इसका लार्वा दिखता है, इसमें एक टेल लाइक प्रोजेक्शन होता है, मतलब जो मीडियन होती है, मीडियन कोस्टा सबकोस्टा रेडियस मीडियन, मीडियन क्या होती है, तो लॉन्ग होती है, जो हैंड विंग होते हैं ना उनमें लॉन्ग हो जाती है, तो टेल लाइक प्रोजेक्शन बना लेती है। कैसे बना, टेल लाइक प्रोजेक्शन, तो वो प्रेजेंट होता है। इसमें जो क्यूबिटस नॉर्मली, क्यूबिटस U2 है ना, वो नॉर्मली 2 ब्रांच होती है, लेकिन इसमें कितनी ब्रांच हो रही है, 4 ब्रांच, ठीक है। सारे के सारे पॉइंट में लिखने हैं। ये देखो, हिंड विंग, हाइंड विंग्स आर टेल लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। हाइंड विंग्स पे कैसा होगा, टेल लाइक प्रोजेक्शन, लेकिन हाइंड विंग है, इस पे ऐसी एक कुछ संरचना होगी, दोनों पे क्या होगी, संरचना होगी, ठीक है। क्यूबिटस नॉर्मली 2 सेगमेंट होता है, लेकिन इसमें कितना सेगमेंट है, 4, 2 ब्रांच होता है, लेकिन इसमें कितना है, 4 ब्रांच, कितना है, 4 ब्रांच। ओस्मेटोरिया प्रेजेंट ऑन प्रोथोरैक्स इन कैटरपिलर। अब आप पूछेंगे ओस्मेटोरिया क्या ही होता है, अरे बताओ बताओ बताओ, ये तो बहुत जरूरी है। देखो, ओस्मेटोरिया कुछ नहीं होता, इंसेक्ट को भी युद्ध करने जाना ही पड़ता है, कोई अटैक करने आ ही जाता है, जैसे पाकिस्तान कर रहा है वैसे, तो वैसे ही इसमें भी क्या है, पाकिस्तान वाले इस पे ओस्मेटो इंसेक्ट पे क्या करते हैं, अटैक करने आते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें एक प्रोथोरैक्स होना है, प्रोथोरैक्स पे एक लोब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो वो पहले तो अंदर रहती है, लेकिन जिसको पता चलेगा कि अटैक होने वाला है, ड्रोन आने वाले हैं, तो उस टाइम क्या होगा, ये बाहर निकल जाती है, क्या निकलती है, बाहर निकल जाती है, और जिसे ये मतलब आप लिख सकते हैं डिफेंसिव ऑर्गन है, डिफेंसिव ऑर्गन ऑफ कैटरपिलर, ठीक है। एग्जांपल में आप लिख दोगे सिट्रस बटरफ्लाई, सुबह से बता रहा हूँ आपको क्या है, सिट्रस बटरफ्लाई। इसके बाद में पेप्लियोडी बाद में होता है, तो कौन सी फैमिली आएगी, नोक्टियोडी, कौन सी फैमिली आएगी, नोक्टियोडी। नोक्टियोडी में देखो बहुत इजी सी फैमिली है नोक्टियोडी, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं। नोक्टियोडी, नोक्टियोडी में कौन आते हैं, कैटरपिलर, अरे कैटरपिलर नहीं, कटोरम, क्या आते हैं, कटोरम, क्या आते हैं, कटोरम। तो अपन इस चीज को ध्यान रखना, सबसे पहले कटोरम। कटोरम इनको बोलते क्यों है, कटोरम क्यों बोलते हैं, ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो नोक्टर्नल्स, नोक्टियोडी फैमिली से अपन को सीधा सा याद रखना है क्या, नोक्टर्नल, ये कैसे होते हैं, रात्रि से, आपकी तरह। आप भी रात को 12 बजे यही करते हो ना, भूख लगी है मम्मी, मम्मी तो कहाँ मिलेगी, वहाँ कोई भी साथ वाला, साथ वाली जो मिलेगी वो मिलेगी, ठीक है। तो भूख लगी, तो ये भी कहाँ कब चरते हैं, जैसे आपकी तरह ये भी चरते हैं रात को, ठीक, कब चरते हैं, रात को। दूसरी नोक्टियोडी फैमिली है, तो इसमें इसको कटोरम, इसके एग्जाम्पल है। कटोरम को कटोरम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो सीडलिंग होती है, क्या होती है, सीडलिंग होती है, उस सीडलिंग को ग्राउंड के क्लोज से क्या करता है, उड़ा देता है, क्या कर देता है, उड़ा देता है, मतलब जो ऑफ्टन कट द स्मॉल सीडलिंग्स फ्रॉम क्लोज द ग्राउंड, हेंस कॉल्ड कटोरम, क्या बोलते हैं, कटोरम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कटोरम, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। लेबियल पल्प होते हैं, वो इसमें क्या होते हैं, लेबियल पल्प वेल्व डेवलप होते हैं, क्या होते हैं, वेल्व डेवलप। अब क्यूबिटस जो पहली फैमिली थी पेप्लियोडी, उसमें क्या थी, एब्सेंट थी, एब्सेंट क्या थी, 2 ब्रांच की जगह 4 ब्रांच भी थी, लेकिन इसमें क्या होगी, इसमें एब्सेंट ही हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एब्सेंट ही हो जाएगी, इसमें तो प्रेजेंट होगी भी नहीं। इसीलिए अपन को 4 ही तो है, और तो कुछ है भी नहीं, 4 ही 4 पॉइंट है, तो याद कर ही लोगे। एग्जाम्पल देखो, टोबैको कैटरपिलर, नाम याद होना चाहिए, स्पोडोप्टेरा लिटोरा, क्या नाम है इसका, स्पोडोप्टेरा लिटोरा, कर लोगे याद, ठीक है, इजी सा है, इतना कुछ हार्ड है नहीं। फिर देखो नोक्टियोडी के बाद में फैमिली आती है स्पिंजिडी, कौन सी फैमिली आती है अपनी, स्पिंजिडी। ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको गाइस, लेकिन अब रिकॉर्ड नहीं हो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, दोबारा लिखने का इतनी हिम्मत है नहीं, ठीक है। अब पहली बार में बहुत अच्छा बताया जाता है, अब दूसरी बार में तो कुछ चीजें रही जाती है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी की सारी चीज कवर करने की, ठीक है। फिर देखो स्पिंजिडी, स्पिंजिडी फैमिली में आती है हवाक मोथ, कौन सी मोथ आती है, हवाक मोथ। चल रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा है, ठीक है। देखो स्पिंजिड फैमिली में कौन आती है, हवाक मोथ, कौन आती है, हवाक मोथ। हवाक मोथ में कुछ नहीं, बहुत ईजी है। एक तो ये ध्यान रखना, ये अपसुकून है, अपसुकून की क्या है, इंडिकेटर है, ठीक है। ये आपको जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो, एंटोमोलॉजी सामने मिल जाए तो समझ लेना कि एंटोमोलॉजी भी आने वाली है, क्या आने वाली है, बेग। ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला, पास हो जाएगा तो। फिर देखो क्या लिखना है, एक ये हवाक में होता है ना, ये बहुत बड़ी होती है, कैसे बड़ी सारी होती है, ठीक है। तो इसके जो प्रोथोरेक्स होता है उस पे एक ह्यूमन स्कल ना, यानी अरे आदमी का कंकाल हो ना, वो आदमी का कंकाल है ना, एक प्रोथोरेक्स होना ये क्या छपेड़ रहे, समझ गया। तो आप कभी भी जब भी देखोगे उसको, तो उसके प्रोथोरेक्स पे एक ह्यूमन स्कल की तरह ह्यूमन
स्कल की तरह क्या दिखेगा, स्ट्रक्चर दिखेगी। और क्या लिख सकते हो उसमें, इसका जो एंटीना होता है तो वो क्या होता है, हुक लाइक होता है, सामने से कैसा होता है, हुक लाइक होता है। इस ये क्या कहते हैं, डिफोलिएटर इंसेक्ट है, किसका, तिल का, किसका, तिल का। डिफोलिएटर का मतलब होता है नग्गा कर देगा, पूरे पूरे को, पूरे पेड़ को क्या कर देगा, नग्गा मतलब पत्तियां होती है सब सपाट कर देगा, क्या करेगा, सपाट कर देगा। तो इस चीज का अपन को मोस्टली ध्यान रखना है। फिर देखो एग्जाम्पल, एक केनोटिया स्टेक्स, ये क्या है, एक स्पीसीज है, ठीक है। तो हवा मौत की, तो ये किस पे लगती है, तिल पे, ठीक है। तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। खूब बड़ी है, एंटीना टिप हुक लाइक होता है, और ह्यूमन स्किल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन प्रोथोरेक्स, ठीक है। तो ये स्पिंजिडी फैमिली में अपन को ऐसे कैसे छाप देना है, क्या कर देना है, स्पिंजिडी फैमिली में ऐसे कैसे छाप देना है, ठीक है। स्पिंजिडी फैमिली के बाद में आती है कि पायरिडी फैमिली। कौन सी फैमिली आती है, पायरिडी। देखो पायरिडी फैमिली की बात कर लेते हैं। कुछ नहीं है पायरिडी फैमिली में, प्रो, अच्छा यहाँ तक आ गए थे अपन उस टाइम है। तो देखो आगे देखो, ये कैसे होते हैं, इंटरनल पेडर होते हैं, कैसे होते हैं, इंटरनल पेडर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, ये इनके जो फोरेविंग होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्राइंगुलर। फोरेविंग्स आर ट्राई एंगुलर, कैसे होते हैं, ट्राई एंगुलर, ठीक है। नंबर 3, प्रो इसिंटोरियम अपसेंट। प्रो, अब आप पूछोगे अरे ये क्या लिख दिया आपने, ये तो हमें आता भी नहीं है। अरे आता तो हमें एंथ्रोपोलॉजी भी नहीं है, लेकिन आ ही रही है ना धीरे धीरे। देखो प्रो इंसेंटोरियम क्या होता है, इससे पहले एक लाइन और लिखता हूँ, फिर ज्यादा अच्छी समझ में आएगा। देखो जो इसमें जो टिम्पेनल टिम्पेनल साउंड और ऑर्गन ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देखो जो भी साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है। कौन सी फैमिली, पायरिडी फैमिली में। इसका एग्जांपल क्या है, राइस मोथ। क्या एग्जाम्पल इसका, राइस मोथ। इसको भी अपन को याद रखना है बहुत अच्छे से, क्या करना है, याद रखना है अच्छे से। फिर देखो मैंने बताया प्रोइंजिटोरियम ये क्या होता है, आपने पूछा, ठीक है। तो आप, मैं बताऊंगा इसको, ये क्या होता है, जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, उनमें एक साउंड को रिसीव करने वाली स्ट्रक्चर भी पाई जाती है, और वो स्ट्रक्चर इसका क्या नाम है, प्रोइंजिटोरियम। क्या है, प्रोइंजिटोरियम। इस चीज पर को ध्यान रखना है, क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो आगे, आगे क्या देखोगे, आगे इंटरनल फीडर होते हैं, ठीक है। और अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स से राइस मोथ की कौन सी स्टेज डैमेजिंग स्टेज है, कौन सी स्टेज डैमेजिंग स्टेज है, ठीक है। स्टोरेज ग्रेन, स्टोरेज पेस्ट है, ठीक है। फिर देखो पायलिडी फैमिली का लगभग लगभग कंप्लीट हो गया, और कुछ नहीं। एक पॉइंट आप लेप्टोपटेरा के जो करेक्टरिस्टिक 10 लिखे थे ना अपन ने, वहां पे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि टिम्पनल ऑर्गन है ना, एब्डोमिनल के पर से, एब्डोमिनल का जो फर्स्ट सेगमेंट होता है वहां टिम्पनल ऑर्गन पाया जाता है, जो आइदर साइड, दोनों साइड, ठीक है। फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट के दोनों साइड क्या पाया जाता है, टिम्पनम ऑर्गन पाया जाता है। 5 नंबर के बाद में 6 नंबर पे अपनी फैमिली आती है, कौन सी, गेलिचिडी। कौन सी फैमिली, गेलिचिडी। तो 6 नंबर लिख देता हूं मैं यहाँ, कौन सी फैमिली, गेलिचिडी। अरे पिंक बॉलवर्म का नाम सुना है, अरे पिंक बॉलवर्म का पता है, एक बार एग्जाम में किसने है पिंक बॉलवर्म, तो बताया चलो रहने दो, बहुत गंदा सा लिखा उसने। पिंक कलर के फूल होते हैं जो शादी पे देते हैं, उनको पिंक बॉल में डाल के देते हैं, तो उनको पिंक बॉलवर्म, ऐसे पता नहीं क्या, ये सच बात है, मजाक नहीं, फेक नहीं रहा, ठीक है। तो सच बात है। गेल चीडी फैमिली में देखो क्या क्या लिखना है। सबसे पहले फोर रिविंग कैसे होते हैं इसके, फोर रिविंग पिंक बॉलवर्म तो पिंक कलर से लिखेंगे। फोर रिविंग्स आर ट्रेपेजोइडल, जोइडल, ठीक। ट्रेपेजोइडल का मतलब जानते हो कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। चील गाड़ी जो है ना, चील गाड़ी जो है जरा, चील गाड़ी, बस चील गाड़ी जन का एक ट्रेपेजोइडल स्ट्रक्चर है, फोर रिविंग ऐसे ऐसे होता है, इस स्ट्रक्चर की तरह के। फिर देखो जो इसकी हाइंड टीबिया होती है, हाइंड टीबिया, उस पे हाइंड टीबिया पर हाइंड टीबिया, हेयर प्रेजेंट ऑन हाइंड टीबिया, ऑन हाइंड टीबिया, लिख दोगे पॉइंट। डबल सीड फॉर्मिंग, डबल सीड फॉर्मिंग का मतलब समझते हो, डबल सीड फॉर्मिंग मतलब समझते हो। और जो बॉल होती है ना, उसमें ना जो बीच वाली लेयर होती है ना, उसको क्या है, पिंक बॉल में खा जाता है, तो दोनों तरह के सीड होते हैं ना वो मिल जाते हैं, तो उस वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं, डबल सीड फॉर्मिंग, ठीक है। फिर देखो और क्या होता है जेएलसीडी फैमिली में,
इम्पोर्टेंट चीज और है यार, ये क्या है याद नहीं आ रहा मेरे को, यही है। फिर देखो एग्जाम्पल लिख दो इसका, कॉटन, पिंक, बॉल, वरम, पेक्टिनोसोरा, गोसिपोला, पेक्टिनोसोरा, कॉटन, पिंक बॉल। ठीक है, ये हो जाएगा गेलसीडी फैमिली। ठीक है, 6 फैमिली हो गई, 2 फैमिली और बची आपकी, 2 और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको रिवीजन करवाता हूँ। ठीक है, तो दूसरी फैमिली देखो, 7वीं फैमिली देखो कौन सी, बॉम्बे सीडी। अरे मुंबई जाओगे मेरे साथ, बॉम्बे, बॉम्बे सीडी। देखो इसमें क्या आती है, सिल्क वर्म। क्या आती है, सिल्क वर्म, जब जानते हो सिल्क वर्म। ठीक है, इसका सबसे पहले लिखोगे सिल्क वर्म, इसका प्यूपा होता है, प्यूपा या प्यूपेशन होता है, वो किस में होता है, प्यूपेशन इन कोकून। किसमें होता है, कोकून। देखना आप यूट्यूब पे डालना सिल्क वर्म को कैसे करते हैं, उसमें बहुत कभी ना फ्री टाइम में बताएंगे, अभी तो कुछ नहीं है। तो उसमें क्या होता है, कोकून एक ऐसा येलो कलर का होता है, उसके अंदर क्या होता है, इसका लार्वा होता है। तो ठीक है, उसको फिर गर्म पानी में डाल देते हैं, गर्म पानी में अंदर वाला मर जाता है बाहर, वो इसको सिल्क बन जाता है। बहुत बहुत अच्छी कहानी है, कभी बताएंगे फिर। ठीक, तो उसके उपादान कहाँ, सिल्क वर्म में। फिर देखो ब्लैक स्पॉट, स्पॉट, ब्लैक स्पॉट नहीं, इसका जो एंटीना है, एंटीना है वो कैसा होता है, बाइपेक्टिनेट, बाइपेक्टिनेट। कैसा होता है, बाइपेक्टिनेट। चल रहा है क्लास, ठीक है। इसका जो एंटीना होता है वो कैसा होता है, बाइपेक्टिनेट। कैसा होता है, बाइपेक्टिनेट। इस चीज का ध्यान रखना। नंबर 3, इसके जो तीसरा पॉइंट क्या है इस पर, विंग्स आर कॉन्स कॉन्स्पिक्यूअसली स्पॉटेड। अरे इनके जो विंग होते हैं ना, कॉन्स्पिक्यूअसली का मतलब होता है सुस्पष्ट। क्या होता है, स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो उस पे क्या होता है, एक स्पॉट होता है। कैसा होता है, स्पॉट होता है। इस चीज का ध्यान रखना है, क्या होता है, स्पॉट होता है। कहाँ पे, विंग्स पे। ठीक है, ये सब हो जाएगा बॉम्बेक्स, बॉम्बे सीडी के बारे में। इसके एग्जाम्पल लिख दोगे आप। क्या सिल्क वर्म के बारे में इसको जानते हो आप लोग, इसमें तो क्या ही बताना, मेरे में क्या ही बताऊंगा। कर दोगे बॉम्बे सिल्क वर्म के बारे में, एक दो पॉइंट उधर से ले आना लैपटॉप कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बॉम्बेक्स मोरी या सिल्क वर्म, सिल्क वर्म। अब लास्ट पॉइंट अपना बच गया, लास्ट पॉइंट कौन सा है, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट नहीं, लास्ट फैमिली, आर्टी फैमिली। बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, मेरे को सांस आएगा, मैं 3 बार रिकॉर्ड कर चुका इसको। 8वीं आई है अभी तो, 7वीं 8वीं 9 बताइए ना मैंने, तो एक फैमिली और इसके बाद सेक्यूरिटी। ठीक है, ये जो वाइल्ड, जो जंगली, जंगली सिल्क वर्म है ना, उस वो आती है इसमें। कौन आती है, जंगली सिल्क वर्म, जंगली सिल्क वर्म। कौन आता है इसमें, जंगली सिल्क वर्म। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, कुछ नहीं है। सबसे जो लार्जेस्ट मौत पाई जाती है वो इसी फैमिली में आती है, लार्जेस्ट मौत, है ना, कम्स अंडर दिस फैमिली। ठीक है, नंबर दूसरा क्या है, इसमें जो एंटीना होता है वो कैसे होता है, बाई पेक्टिनेट। बस 2 ही लिखना है, कैसा होता है, बाई पेक्टिनेट। बस 2 ही सिम्टम्स लिखना है, बाकी अपना काम खत्म। तो गाइज ये थी अपनी 8 की 8 फैमिली। 9 थी, 8 थी, 9 हो गई होगी शायद से एक्चुअली, बाद में और कुछ बच गया क्या, लाई ये डी आपके है नहीं। कौन कौन सी फैमिली है होगी, देख एक बार देख लेते हैं अपन। पायरिडी होगी 5वीं, ये पायरिडी होगी, पेप्रिडी होगी, नोक्टिडी होगी, स्पिंजिडी होगी, पायरलिडी भी होगी, केल्सिडी भी होगी, अरेक्टिडी। ये है क्या, अरेक्टिडी। चलो एक फैमिली और होगी, कौन सी, अरेक्टिडी। तो 9 नंबर पे लिख लो अपने अरेक्टिडी। इसमें क्या आता है भाई, अरे अरेक्टिडी, इसमें क्या आता है, इसमें आता है अपने रेड हेयर कैटरपिलर, रेड हेयर कैटरपिलर। इसमें आता है अपना
बिहारी हेयर कैटरपिलर, हेयर कैटरपिलर। और क्या आता है इसमें? इसमें आता है अपना रेड आ गया, ब्लैक हेयर कैटरपिलर। इसमें क्या आ जाएगा अपना? बिहारी हेयर कैटरपिलर। फिर कैमरा बंद, फिर दिक्कत। कुछ नहीं गाइस, आपकी किस्मत खराब है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आएगी अपनी अरेक्टिडी फैमिली। कौन सी आएगी? अरेक्टिडी। लास्ट की लास्ट फैमिली कौन सी? अपनी अरेक्टिडी फैमिली, जिसमें क्या है, कौन कौन आता है? रेड हेयर कैटरपिलर, बिहारी कैटरपिलर, ब्लैक हेयर कैटरपिलर, विंग। इसमें देखो कैरेक्टरिस्टिक में अभी जो बॉम्बे सिटी में अपने लिखा ना, सेम वैसी वैसी अपन को छाप के आना है इसमें भी। किया जो विंग कॉन्फ्यूजली विश्व स्पष्ट क्या पाया जाता है? स्पॉटेड, ठीक है। और इसके जो लार्वा होते हैं, इसके शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं, उन बाल को क्या बोलते हैं? वुली बियर्स। क्या बोलते हैं? वुली बियर्स। तो इस चीज पर को ध्यान रखना, ठीक है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ये आपके लेपिडोप्टेरा के साथ में ये वाला सेगमेंट नहीं डल पाए तो आपको थाइसोनोप्टेरा के साथ इनको देखना है, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये उसके साथ आ पाएगा, क्योंकि एडिटिंग वाला टूल अपने पास है नहीं, तो ये उसके साथ भी आ सकता है। तो देख लेना आप लोग जो भी है, ठीक है। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं। एंटीना, विंग्स, मेटामॉर्फोसिस, ये सब नॉर्मल चीजें लिखनी है। नॉर्मल चीजें लिखने के बाद इसके मोथ और बटरफ्लाई में आपको अंतर स्पष्ट कर देना है। बहुत इजी सा अंतर स्पष्ट करने के बाद में क्या बचेगा अपने पास में? इंपोर्टेंट फैमिली बचेगी। कितनी इंपोर्टेंट फैमिली है? 18 इंपोर्टेंट फैमिली है। उसमें से अपन को 8 पढ़नी है। लाइक कौन कौन सी? पायरेडी, नोक्टियोडी, पेपिलिनिडी, सॉरी पेपायरिडी, पेपिलिनिडी, नोक्टियोडी, स्पिंजिडी, और कौन सी? पायरिलिडी, गेलसिडी, सोचुंडी, अरेक्निडी, ठीक है। 9 फैमिली है, नॉन ऐसे की याद कर लेनी है। याद करने के बाद फिर देखिए दो करेक्टरिस्टिक लिख लेना है, ठीक है। तो ये था अपना गाइस लेप्टोप्टेरा कुल लेप्टोप्टेरा ऑर्डर, ठीक है। इसका एक चीज और पूछते हैं इसमें, ठीक है, कि आपको पूछेंगे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है लेपिडोप्टेरा ग्रुप का। तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस लिख देना है। एक तो प्रीडेटर होते हैं इसमें जो अपने बेनिफिशियल होते हैं, पैरासिटोइड होते हैं। क्या होते हैं? पैरासिटोइड, पैरासिटोइड। ये पोलिनेशन के काम, मतलब पोलिनेटर का काम भी करते हैं। क्या इसका काम करते हैं? पोलिनेटर का। बताओ, बटरफ्लाई को खाते भी हो ना तुम लोग, तो इजिबल भी होती है। क्या होती है? इडिबल, ठीक, खाने का काम में लेते हैं। और क्या काम में? ऑर्नामेंटल, सजाने का काम में लेते हैं, ठीक है। और क्या काम में ले सकते हैं? मेडिसिन। क्या है? मेडिसिन, मेडिसिन वगैरह बनती है। और खूब सारे ऐसे ना, तो ये सारा एक इकोनॉमिक इंपोर्टेंस लिख देना है, ठीक है। और आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आपको ने वीडियो देखने के लिए। और फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।